आचार्य विक्रमादित्य। अदिति जी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या दिक्कत क्या है। ये मुझे बताइए, ये कोई एक जगह तो हो नहीं रहा इंसिडेंट। लंदन से लेकर बिहार के भागलपुर तक की यात्रा निकलती है, किसी भी कोने में यात्रा निकलती है, पत्थर मारे जाते हैं। ये कहां सिखाया जा रहा है? ये मदरसों में जो सिखाया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। इसका मूल कारण हमें समझना पड़ेगा। ये सिखाया जा रहा है कि काफिरों को जिंदा मत रहने दो। ये बात समझाई जा रही है लगातार। और जो ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी, आप ही का चैनल है कि जिसने कुछ साल पहले एक रेट लिस्ट निकाल कर दी थी, मुझे याद आती है अभी भी रेट लिस्ट, जिसमें लव जिहाद के लिए इस लड़की को ऐसे करोगे तो उसका इतना पैसा मिलेगा, उसका इतना पैसा मिलेगा, और पूरा स्टिंग ऑपरेशन था वो। मुझे जी न्यूज का ही कंफर्म याद है कि जी न्यूज ने पूरी तरह से उसके ऊपर कवरेज करी थी। और जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में ये जिहाद जो है, ये गरबा जिहाद हो रहा है। मुझे बताइए, गौहर खान थी, अभी गौहर खान थी, उनका कमेंट आया कि मुझे गरबे में जाना है, मुझे गरबे में जाने की इजाजत दी जाए। यही वही गौहर खान है कि जो बिग बॉस के अंदर जाकर बोल रही थी कि मैं दुर्गा पूजा नहीं करूंगी, और अब क्या बात कर रही हैं। और ये तमाम लड़के जो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आइए गरबा में आइए, हमारे साथ उस परमात्मा की आराधना करें, भगवती की आराधना करें, लेकिन पहले घर वापसी कर लो। गरबा में आइए, हमारे साथ उस परमात्मा की आराधना करें, भगवती की आराधना करें, लेकिन पहले घर वापसी कर लो। 2 मिनट लगेंगे, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगेतो व यह समेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर सूचि, और आप बिल्कुल हिंदू धर्म में घर वापसी कर लेंगे। आपकी तरह नहीं है कि मुसलमानी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप बिल्कुल आए, बिल्कुल श्रद्धा के साथ आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी व्यक्ति आए लेकिन घर वापसी करे, पहले सनातन को एक्सेप्ट करे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हम करें। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज जिस प्रकार से खेल रचा जा रहा है हमारी लड़कियों को, हमारी बहू बेटियों को, जिस प्रकार से फोटो खींचने के लिए, आपके यहाँ तो नाच गाना मनाया भाई, आपके यहां तो काफिर कहते हैं ना, बुत परस्ती बंद है। तो फिर वहां पर गरबा का अर्थ पता है मौलाना साहब को? गरबा का अर्थ तक नहीं पता है मौलाना साहब को। डांडिया किस लिए किया जाता है इसका अर्थ नहीं मालूम है। और उसके बाद जिस प्रकार से जबरदस्ती ये खेल चल रहा है, ये कारण है। मैं कहूंगा ये भाई जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। जबीरुल कादरी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं ये खेल है, इन्हें साजिश दिखती है इसके पीछे, उस पर आपका क्या जवाब है? ये जो हमारे गुरु हैं, कौन है मैं नहीं जानता, बहरहाल इनकी आवाज मेरे कानों तक गई। इनको इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ नहीं जानते। मेरी बात गैर सियासी प्यार भरी बात थी। उस तरीके से अगर आप ऐसे निगलेक्ट करोगे, आप धर्म गुरु है क्या है, एक धर्म गुरु होने के नाते इस तरह की बात आपको जेब नहीं देती किसी पर टांटिंग करनी। मैंने क्या कहा, मजहब इस्लाम, देखिए या तो आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था, आप कम से कम सुन तो लें, जब भी तो बात समझ में आएगी। आचार्य विक्रमादित्य उन्हें बोलने दीजिए, झगड़ों से कोई बात समझ में नहीं आती भाई। विक्रमादित्य जी उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। मैंने आपको बड़ी गौर से सुना था, मैं इस चीज में ऐसी डिबेटों का कायल नहीं, आपको मेरी बात सुनना चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये चीज गलत थी, गलत है, गलत रहेगी, और इस तरीके से उनको नहीं जाना चाहिए। जब आप मस्जिद में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप उनके पिंडालों में नहीं जाना चाहिए। फिर आपको ये टांटी करने की मोहतरम क्या जरूरत आ गई थी कि उसको नहीं जाना? आपको मौलाना साहब को ये पता नहीं है। जाती टिप्पणियों से ये चीजें खत्म नहीं होंगी जब तक हम और आप मेहनत नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कुछ ताकतें वो आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, हमारी तरफ से भी हो सकती हैं। हक और सच बात यह है वो हो सकती हैं। आप हम सब लोग मिलकर इन पर जोर से पाबंदियां आयद करने के बाद हमारा वही हिंदुस्तान जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हिंदू मुस्लिम तहजीब का गहवारा था, आज भी बन सकता है। लेकिन हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसी टांटिंग मत करो, प्यार के साथ बोलो। मदरसों में मत लो, मदरसों में हम भी पढ़े हैं, मदरसों में हम भी पढ़े, मदरसों में ये सब नहीं सिखाया जाता। कभी आपने भाईचारा नहीं अपनाया, यूपी के मदरसों कभी आपने भाईचारा नहीं अपनाया। लगातार आपने लग जाएगा, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकना सोच को थोपने का प्रयास किया है। ये उसी का प्रमाण है, ये उसी का प्रमाण है। कभी आपने भाईचारा नहीं अपनाया। किसको? आराम से बात हो सकती है, आराम से बात हो सकती है, आराम से। आप सभी अपना पक्ष रखें, सबको अपना पक्ष रखने के लिए ही बुलाया है, लेकिन उसके लिए उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी प्लीज, अवनीजेश अवस्थी की आवाज। और कायम थी, कायम रहेगी। मैं अदिति जी मैं बड़ी साफ सी बात कहूं कि मेरी शिकायत कादरी साहब से नहीं है। कादरी साहब ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि नहीं जाना चाहिए। इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भी मुस्लिम हुए हैं, रसखान जैसा कवि भी मुस्लिम हुआ है जिसने कहा कि हरि हाथ तले गए माखन रोटी।
काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ते ले गए माखन रोटी, जैसा जैसा ऐसा कृष्ण भक्त कवि। मैं कादरी साहब, आपसे शिकायत आपसे नहीं है, शिकायत उन लोगों से है जो इस समय मुस्लिम नेतृत्व कर रहे हैं, जो मुसलमानों को भड़काते हैं, जिन्होंने ये नैरेटिव बना रखा कि इस देश में मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। यहाँ पर आप पश्चिमी मीडिया में देखिए, आप जैसी आवाज सामने आएंगी तो मुसलमानों के मन में जो आप चाहते हैं, जो आज आप कह रहे हैं, वो जिम्मेदारी हमसे ज्यादा आपकी है, आपसे शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि सारे मुस्लिम एक से नहीं है इस देश में। मैंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम है, अशफाक अल्लाह खां हैं, हामिद हैं, जिनको परमवीर चक्र मिला, महावीर चक्र मिला। इसलिए आपके ऊपर नहीं है, बात यह है कि आप जैसी आवाज कितनी है इस देश में। यहां पर तो गौहर खान है, उन गौहर खान के बारे में बताइए ना, फतवा जारी करिए कि आप किस लिए ज़बीरुल कादरी करिए ना, फतवा जारी उसके गौहर खान के। ज़बीरुल कादरी क्या मेरे भाई, चूंकि हम एक दूसरे सही है, एक बात सही है, हम तो यही बार बार यही ऐलान है कि इंशाअल्लाह जो गलत चीजें, जो अगर हम मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, तो वाकई जो कुरान की तालीमात, जो इसकी हिदायत, जो रुश्दो बका है, उस पर अमल करना चाहिए। जो खिलाफ है उसको छोड़ देना चाहिए। एक तरफ हम मुसलमान होने का भी दावा करते हैं और दूसरी चीजों को साथ में लाके हमको बदनाम नहीं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ठीक है, आप ये मानते हैं कि इस्लाम को बदनाम यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। अब नीचे ये कह रहे हैं कि ये लोग तो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो दरअसल इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वो मैडम, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपनी जय अवस्थी, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं कई लोगों के ऊपर लगा रहा हूं। सर मैं वही कह रही हूँ, आप ही की बात कर रही हूँ, सुनिए ना प्लीज, जवाब सुनिए उनका। जो इस्लाम के खिलाफ वही कह रही हूँ, आप ही की बात कह रही हूँ। अपनी जय अवस्थी जी बयान कीजिए। मैं अदिति जी, मैंने पहले भी कहा, कादरी साहब जैसे लोगों से मेरी इल्तिजा ये है कि यहां पर जिस तरीके से राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट, आज आप सोशल मीडिया देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स का वो ओपन लेटर देखिए, वहां पर जिस तरीके से इस देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, उसमें हमारी जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आज आप जो कह रहे हैं वो गली गली जाकर के, एक एक व्यक्ति को जाकर के, मस्जिदों में जाकर के कहिए। मुझे हैरत होती है कि एक भी मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं है कि कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। यासीन मलिक आतंकवादी है, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले इस्लाम के अनुयायी नहीं हो सकते किसी भी हालत में, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ। याकूब मेनन के लिए रात को 2 बजे खुलती है और वो कांग्रेस के मिनिस्टर कहते हैं कि ये जुडिशियल किलिंग है, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ। हैरत और दुख हमें इस बात पर है, और यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से इन मुसलमानों को डरा करके, धमका करके कि तुम्हें खा जाएगा, हिंदू खा जाएंगे आकर के, जिस तरीके से अब तक किया गया है, उस राजनीति से बाहर आने की जरूरत है। यहां पर बैठ करके आप कह देंगे कादरी साहब अकेले आदमी, उससे कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है, उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव सोच अलग है, ठीक है। अब जवाब लीजिए, इस पे जवाब लीजिए। अतीकुर रहमान, देखिए अतीकुर रहमान, इस पर आप जवाब दीजिए। आदित्य जी, गरबा का जो मामला है उसमें एक चीज साफ होना बहुत जरूरी है कि मुसलमानों की कंप्लीट बैन है इनकी तरफ से, या अगर कोई आइडेंटिटी छुपा के जा रहा है उस पर एतराज है। ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर एक कंप्लीट बैन ये करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं ये गलत होगा, असंवैधानिक होगा। जो हमारे गुजराती मुसलमान हैं, इन्होंने अपने बचपन से लेके आज तक के हमेशा से गरबा हिंदू भाइयों के साथ में खेला है, मनाया है। जो भी उनकी पूजा पद्धति है उसके अंदर शामिल हो या नहीं हो, लेकिन गरबा को एक कल्चरल इवेंट की तरह उन्होंने अपने जो भी उनका रोजमर्रा जिंदगी है उसके अंदर रचा बचा है। मैंने आज तक के आदित्य जी कोई ऐसी गुजराती मुसलमानों की शादी नहीं देखी है जो गरबा के बगैर समाप्त हुई हो। अतीकुर रहमान जी, हल्दी मेहंदी के अंदर अतीकुर रहमान जी, इवेंट होता है, जो मुद्दा नहीं आप क्यों बनाना चाह रहे हैं उसे मुद्दा? कंप्लीट बैन की बात आपने कहाँ देख ली, कहाँ सुन ली, किस मुद्दे पर बहस करना चाह रहे हैं आप? अदिति जवाब मैं दूंगा। ये किस मुद्दे पर आप, एक सेकंड रुक जाइए अपनी जय अवस्थी जी, किस मुद्दे पर बहस करना चाह रहे हैं अतीकुर रहमान आप? ये जो पथराव हुआ है जिसकी तस्वीरें हम चला रहे हैं उस पर एक शब्द नहीं सुना अभी तक मैंने आपसे। एक सेकंड रुक जाइए अपनी जय अवस्थी प्लीज। जानकारी